जी हां दोस्तों, नतीजों के बीच में 2 बजते बजते बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने अचानक बंद कर लिया अपना फोन। बीजेपी बना रही है अपना मुख्यमंत्री। अचानक शाह ने नीतीश आवास के चारों तरफ तैनात करा दिए स्पेशल कमांडोज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अमित शाह ने अचानक नीतीश कुमार के आवास के चारों तरफ मल्टीलेयर कमांडोज क्यों तैनात करा दिए? क्या अमित शाह नीतीश कुमार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नीतीश कुमार को कहीं और निकलने ना देने के लिए यह एक तरकीब है? क्या नीतीश कुमार प्लान बी को एक्टिव कर चुके हैं, ये जानते ही कि उनको मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाने जा रही है? क्या बिहार विधानसभा के इस चुनाव ने यह साबित कर दिया, मोहर लगा दी कि लाख एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अगर आपको चुनाव जीतने का हथकंडा आता है तो कुछ भी आपके खिलाफ क्यों ना हो, आप चुनाव जीत जाएंगे, जैसा कि नतीजे बता रहे हैं। मगर दोस्तों, बड़ी दिलचस्प और रोचक इस वक्त सस्पेंस वाली खबरें सामने आ रही है। बिहार की राजनीति को सत्ता के गलियारों में उठने बैठने वाले जो पत्रकार हैं या फिर जो दशकों से वहां को कवर करते हैं, उनके मुताबिक नीतीश कुमार ने अचानक अपना फोन बंद कर लिया तब जब उन्हें यह पता चला 12:30-1 के आसपास कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, नीतीश कुमार ने पहला काम अपना फोन स्विच ऑफ करने का किया, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जब इधर से नीतीश कुमार को संपर्क साधने की कोशिश की गई तो नीतीश कुमार से संपर्क नहीं हो सका। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था, दिखाया था अपना रात में 10 बजे के आसपास का शो, जिसमें नीतीश और लालू के बीच में जो संवाद हुआ था किसी माध्यम से, उसमें उस वक्त नीतीश लालू की शर्त माने थे। मगर अब इस सिचुएशन ऐसी है कि लालू खेमा नीतीश की हर शर्त आंख बंद करके मान रहा है और इसी डर से नीतीश कुमार को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनके घर के चारों तरफ मल्टीलेयर स्पेशल कमांडोज तैनात कर दिए गए। आप तस्वीरें देखें, बिहार की पुलिस तो पहले से तैनात ही थी, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स तो तैनात ही थी, लेकिन अचानक स्पेशल कमांडोज को तैनात करने के पीछे राजनीतिक पंडित, जानकार यही मान रहे हैं कि नीतीश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश है, बचा कर रखने की कोशिश है कि नीतीश कहीं एनडीए की, बीजेपी की मर्जी के बिना आ जा ना सकें। दोस्तों, दरअसल नतीजे की जो गणित कह रहे हैं, जो रुझान में जो बढ़त है, जो लीड है, उसकी जो गणित है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 90 सीट इस वक्त उसके खाते में आ चुके हैं करीब करीब, और नीतीश कुमार की पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सीटें करीब करीब हासिल कर ली हैं। तो ऐसे में अमित शाह ने यूं ही नहीं कहा था दोस्तों कि विधायक दल तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसकी शुरुआत बुनियाद अमित शाह ने 3 महीने पहले यूं ही नहीं रख दी थी, 4 महीने पहले, कि साहब पहले तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का संसदीय दल तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा, बाद में उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद ही तय करेंगे। लेकिन जब उनको बीच में यह लगा कि शायद नीतीश के बिना आगे किए हम चुनाव को हार सकते हैं, तो ये कहने लगे कि नीतीश तुम्हारा चेहरा ही है। छुटभइये नेताओं से कहलवाना शुरू किया कि नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। पोस्टर भी लगाया नीतीश की तरफ से कि साहब 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन दोस्तों, नतीजे के दिन रुझानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूम करती हुई दिखाई दी है, उसमें नीतीश कुमार के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। और सपनों ही नहीं दोस्तों, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार आप उस मोमबत्ती की तरह बन गए जो लो तो जल रही है, रोशनी तो दे रही है, मगर खुद पिघलती हुई जा रही है। यानी कि नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी को आगे तो बढ़वा दिया, मगर खुद को ऐसी स्थिति में रख लिया जिसमें नीतीश इतनी सीटें लाने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, नीतीश कुमार का प्लान बी एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी कल क्या कुछ चीजें सामने आए, शाह, मोदी और भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान किस तौर पर और नई रणनीति बनाए कि चाहकर भी नीतीश कुमार अपना प्लान बी एक्टिव ना कर सके। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं और आपको बता दूं कि शाह को यह पता है कि मौजूदा वक्त की जो स्थिति है, रुझानों में
जो नतीजे की शक्ल में बदल रहे हैं कि नीतीश के बिना भी चिराग पासवान जीतन राम मांझी के साथ में मिलकर के, अपने सहयोगी दलों के साथ में मिलकर के, निर्दलियों को अपने साथ ला करके, दो चार इधर उधर से ला करके वो नीतीश के बिना भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने भी गुणा गणित किया और देखा और उसके बाद में प्लान बी को एक्टिव करने का भी फैसला लिया। अब दोस्तों जो स्थिति है, एक स्थिति तो यह है कि नीतीश के बिना भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी जोड़ तोड़ करके, लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ में मिलते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद बन सकते हैं। शाह को कुछ जोड़ घटाव करना पड़ेगा बिना नीतीश के, लेकिन नीतीश अगर आ जाते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ तो फिर बिना किसी जोड़ घटाव के नंबर्स इनके पूरे हो जा रहे हैं, भले ही इंडिया गठबंधन की सीटें काफी कम है दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में जरूरी तो यह नहीं है कि सारे के सारे निर्दलीय जो भी हों वो शाह की तरफ ही चले जाएं। जाहिर तौर पर बिहार में 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव रहे हैं और बिहार में आज भी दो ही सबसे बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। इसीलिए ये जो एक ऊहापोह की स्थिति तैयार हुई है, बनी है, इसमें एनडीए, माफ कीजिएगा, बीजेपी खेमा इस वक्त हताश और परेशान दिख रहा है। सोचिए, बम्पर सीटें लाने के बावजूद परेशान कैसे हो सकता है वो खेमा? मगर पल पल की बदलती हुई स्थितियां इस बात को साबित कर रही हैं कि यह स्थिति इस वक्त चुनाव में बिहार के नतीजों में दिखाई दे रही है। और दोस्तों इस बात के संकेत दो चीजों से आप समझिए। सुबह सुबह जब मतगणना शुरू नहीं हुआ था, सुबह 7 बजे करीब नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्होंने संदेश भेजा, बाल दिवस पर संदेश भेजा, और राजनीतिक पंडित उसी वक्त एक संकेत निकालने लग गए कि नीतीश के इस एक्स पर पोस्ट के क्या मतलब है। और दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर दिया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि दोस्तों लालटेन तो शाम में ही जलती है, यानी कि उन्होंने उम्मीदों को बाकी रखने के लिए एक संकेत अपने समर्थकों, अपने वोटर के बीच में पहुंचा दिया है। तो क्या दो ये ट्वीट मिलकर के नीतीश और लालू के बीच की जो पूरी स्क्रिप्ट है उसकी पटकथा या उस पटकथा को लेकर के एक संकेत, उसकी झलक सामने रख रहे हैं? अब ऐसी स्थिति में दोस्तों सवाल इस बात का है कि नीतीश मुख्यमंत्री हैं अभी तक तो मुख्यमंत्री है ही है, वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद में फिर से जाकर के, या फिर उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है, उसके बाद में शपथ होता है। तो अभी नीतीश मुख्यमंत्री है, उनके इर्द गिर्द तो वैसे ही सिक्योरिटी रहती है, हमेशा रहती थी। आज स्पेशल सुबह सुबह और तैनात की गई थी बिहार पुलिस, लेकिन इस वक्त स्पेशल कमांडोज का तैनात करना बहुत कुछ कहानी कहता है दोस्तों। और इसीलिए बिहार से लेकर के दिल्ली तक ये चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अमित शाह, बाय हुक बाय क्रुक। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार वो खांटी राजनीतिज्ञ हैं। बिहार में उनसे बड़ा पिछले 3 दशकों की अगर राजनीति को उठा करके देख लें दोस्तों, 3.5 दशकों में, तो नीतीश और लालू से बड़ा नेता अभी तक बिहार में कोई पैदा नहीं हुआ है। और यही कारण है कि शाह को लगता है कि अगर नीतीश को रोका नहीं गया किसी भी तरीके से तो नीतीश खेल बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए अमित शाह ने, इसीलिए एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना भी प्लान भी तैयार कर लिया। मैंने पहले आपको दिखाया था कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, निर्दलियों को, उन संभावित विधायकों को जो प्रत्याशी जीतने की तरफ बढ़ रहे थे, जिनके बारे में यह संकेत था, उन पे डोरे डालने शुरू कर दिए थे। तो यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिना नीतीश के भी चिराग मांझी और दूसरे लोगों के साथ मिलकर के सरकार को बनाने का प्रयास कर लेगी। यानी कि दो तरफा जो इस वक्त रस्साकशी चल रही है, उस दो तरफा रस्साकशी में इस वक्त बिहार का ये चुनावी नतीजा जो कि रुझान की शक्ल में अभी है, धीरे धीरे वो नतीजों की शक्ल में बदल रहे हैं, बहुत ही रोचक मोड़ ले चुका है। और इस रोचक मोड़ ने क्या एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की उम्मीदों की लो जलने की तरफ संकेत दिया है? हालांकि दोस्तों ये फिलहाल काफी कठिन लग रहा है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चारा ज्यादा है नहीं,
इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का, लेकिन सब कुछ नीतीश के हाथ में इस वक्त है और इसीलिए नीतीश कुमार के घर के चारों तरफ कमांडोज तैनात किए गए हैं। दोस्तों, जहां तक इस मतगणना, इस विधानसभा के चुनाव का सवाल है, हर कोई इस वक्त इस अप्रत्याशित नतीजों को देख करके हैरान ही नहीं, सबके पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है कि संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, 2014 में बात समझ में आती थी। आपने देखा होगा, हमने देश के अलग अलग राज्यों में उस वक्त रिपोर्टिंग के दौरान जब मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे तो महसूस हो रहा था जमीन पर कि बदलाव की लहर है और इसीलिए मोदी सुनामी कहा जाता था, मोदी लहर कहा जा रहा था उस वक्त, और वो चीजें दिख रही थी। मगर इस चुनाव में बिहार में मैंने कहीं तो एनडीए के लिए सत्ता बरकरार रहने या सत्ता में इतनी ज्यादा और मजबूती होने के लिए कोई संकेत नहीं देखा, सिवाय इस एक बात के कि नीतीश कुमार से केंद्र की सरकार ने 10,000 रुपए देने की घोषणा करवा दी और उनके खातों में डलवा दिया महिलाओं के। तो क्या सारी की सारी महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में वोट कर दिया? यह संभव तो होता नहीं है। हां, 8 से 9% महिलाओं का ज्यादा वोट एग्जिट पोल में एनडीए को दिखाया जरूर गया। मगर इसके अलावा की क्या स्थिति है जो नतीजे सामने आए? क्योंकि बिहार की जनता सड़कों पर उतर रही है। माना यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन तेजस्वी कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर 50 सीटों को लेकर के दोबारा से मतदान की बात कर सकते हैं। और इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों, जो कि दोस्तों फिलहाल लग नहीं रहा, क्योंकि कोर्ट में कितने मामले हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, मगर चुनाव आयोग किस तौर पर गोल गोल जलेबी घुमा करके उन मामलों पर फैसला ही नहीं होने देता। यहां तक कि चंडीगढ़ में क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पलटा। हरियाणा के एक लोकल चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पलटा, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम बुला करके गिनती कराई। मगर दोस्तों, बिहार अब एक दूसरी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब बिहार को एनडीए ने इस हिसाब से जीत कर दरअसल बिहार ही जीता नहीं है, देश के अंदर एक नया नैरेटिव सेट किया है और बंगाल जीतने की भूमिका बना दी है। मगर इस स्थिति में नीतीश कुमार एक कांटे की तरह, रास्ते के एक पत्थर की तरह आकर के सामने इस वक्त खड़े हो गए हैं। अब आगे क्या होगा, इंतजार करना होगा। आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।